सो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली डिनोट करता है कि आप लाइफ में आपकी चीज़ें किस तरीके से मूव होंगी। जनरली किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं या किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को देखते हैं तो हम बात करते हैं कि उसका आईक्यू कितना है। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने बोला कि आईक्यू के साथ साथ आपका ईक्यू भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सक्सेस के लिए। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट में है तो आपका आईक्यू स्ट्रांग है, आपका ईक्यू भी स्ट्रांग होना चाहिए। ईक्यू क्या है? ईक्यू है आपका इमोशनल कोसेंट। अब आईक्यू और ईक्यू के बाद एक नया टर्म आया, उसको हम बोलते हैं एफक्यू, फाइनेंशियल कोसेंट। अब ये फाइनेंशियल कोसेंट अब कैसे डेवलप कर सकते हैं? हमें फाइनेंशियल कोसेंट डेवलप करने के लिए कोई स्पेशल क्लासेस तो नहीं होती कि हम उन क्लासेस के बेसिस पे अपना फाइनेंशियल कोसेंट डेवलप करेंगे। जनरली हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उनके बेसिस पर हम अपना फाइनेंशियल कोसेंट डेवलप करते हैं। अगर यही फाइनेंशियल कोसेंट जो है ये जो डेवलप होता है उसमें आपके चाइल्डहुड का, आपकी टीन एज का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देखेंगे आपके जितने भी स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं, आपका जितना भी बिहेवियरल पैटर्न है व्हाइल यू स्पेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है आपके चाइल्डहुड का, आपकी टीनेज का। अगर हम अपने बच्चे को टीनेज में और उसके चाइल्डहुड में सही डायरेक्शन दें, उसको प्रॉपरली एजुकेट करें अबाउट फाइनेंस, अबाउट हिज स्पेंडिंग पैटर्न, अबाउट हिज डे टू डे लाइफ, तो आप देखेंगे वो उसका एक जो स्पेंडिंग की हैबिट है या जो मनी से रिलेटेड मैटर्स हैं उसकी यूथ में वो फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। दूसरा पॉइंट है द वे यू मैनेज योर फाइनेंसेस, उसका भी सबसे बड़ा रोल जो है वो आपके बच्चे की बिहेवियर में, उसके पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे टोटल 4 से 5 पॉइंट्स की कि उन 5 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हो सो दैट उसका जो एफक्यू है, जो उसका फाइनेंशियल कोसेंट है, वो स्ट्रांग हो। पॉइंट नंबर 1 इज एजुकेट योर किड अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। जनरली अगर आप देखेंगे, इफ यू गो बाय डिफरेंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, नन ऑफ देम सेज कि कोई एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए अपने किड को फाइनेंस के बारे में समझाने की या सिखाने की। बट जनरली होता क्या है कि अगर आपका बेटा 5 to 8 ईयर्स के एज ब्रैकेट में आता है तो आप उसके सामने कुछ भी मत करिए। एक बेसिक सी एक्सरसाइज है, आप जाइए मार्केट लेके जाइए उसको, वहां पर आप उसके सामने कैश स्पेंड करिए। वो बेसिक चीजें सीखिएगा कि कैसे कैश दिया जा रहा है या ले रहे हो आप पैसे। दूसरा, आप उसके साथ ये भी कर सकते हो कि आप जब उसको मार्केट में आप लेके गए, आप 2 से 3 शॉप्स के बीच में जाइए, देन ट्राई टू नेगोशिएट अबाउट द प्रोडक्ट। जब आपने नेगोशिएशन करा उसके बाद आप अपने बेटे को समझा सकते हो कि आपने क्या खरीदा, कितना नेगोशिएट करा, कितना पैसा आप सेव कर पाए नेगोशिएट करके बाय विजिटिंग 2-3 डिफरेंट शॉप्स। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका बेटा लेस से थोड़ा सा बड़ा है, 15 to 18 ईयर्स के एज ब्रैकेट में आता है और मे बी 10 ईयर्स प्लस का भी है, तो आप उसके सामने एग्जाम्पल सेट करिए, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उसके साथ डिस्कस करिए कि आपने क्या किया है अब तक और आपके इन्वेस्टमेंट से किस तरीके के रिटर्न्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली आप अभी उसको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बता सकते हैं, बट डे टू डे में जो बेसिक फाइनेंस की चीज़ें हैं वो आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर वो 15 से 18 साल के एज ब्रैकेट में है तो आप बहुत कॉम्प्लेक्स जार्गन्स और बहुत कॉम्प्लेक्स लाइक टैक्स प्लानिंग और स्टॉक मार्केट का ट्रेड ये ना बता के आप उसको बेसिक फाइनेंस के बारे में एजुकेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज टीच योर किड सम बेसिक मनी सेविंग टेक्निक्स। बेसिक मनी सेविंग टेक्निक्स में आप क्या कर सकते हो, बड़ा सिंपल सा है। आप अपने बच्चे को बोलें कि उसका एंड ऑफ द डे जो भी पैसा उसने बचाया, आपने उसको जो भी पॉकेट एक्सपेंसेस दिए थे, आज के दिन उसने जो भी स्पेंड करा, कुछ पैसे बचे वो उसको बोलो कि वो पिगी बैंक में रखे। अब होगा क्या, ये बहुत छोटी स्किल है कि एक टेक्निक है जिससे उसको ना पैसे को सेव करने की आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज है, आप क्या कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि वो जो भी उसके वीकली मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको वो ट्रैक करे कि उसने इस पूरे महीने में अगर स्पेंडिंग करी है तो किस चीज पे करी। तीसरी बेसिक स्किल है
और जो टेक्निक है मनी सेविंग की वो ये है कि आपको उसकी नीड एंड वांट्स के बीच का डिफरेंस समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके पास कोई एक गैजेट है जो फंक्शनल है, स्टिल ही वांट न्यू गैजेट टू प्ले। अब आपको डिफरेंस समझाना पड़ेगा कि ये नया गैजेट जो है क्यों चाहिए आपको, पुराना जब आपका फंक्शनल है। तो जब उसको वो डिफरेंस समझ आ जाएगा तो ये ऐसी हैबिट है जो अडेप्ट करेगा कि उसको लाइफ लॉन्ग ये काम आएगी कि मुझे नीड और वांट्स के बीच में क्या डिफरेंस करना चाहिए। ये है कि आप अपने किड को फाइनेंशियल प्लानिंग में लूप इन करिए। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लूप इन करने का मतलब, मैं फिर से आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप उसको बहुत बड़ी बड़ी चीजें समझाओ या चीजें बताओ। बेसिक एग्जाम्पल है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, लेट्स से 7-8 ईयर्स का भी है, तो आप उसको जैसे बैंकिंग के साथ एक्सपोज करो। लेट्स से आप उसको लेके जाओ बैंक में उसको सारी प्रोसेस अंडरस्टैंड करने दो एंड देन हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आप जो काम कर रहे हैं बैंक में, लेट्स से आप एक डिपॉजिट बुक कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को समझाएंगे कि डिपॉजिट जो भी आप फिक्स डिपॉजिट बुक कर रहे हैं तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कितना पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हो, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर। सो ये होगी एक बेसिक ट्रिक कि आपने उसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व करा। दूसरा, आप उसको समझा सकते हो, जैसे एक एग्जांपल और मैं कोट करता हूँ कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करे और वो इन्वेस्टमेंट्स आपने कंसिडर करके करे कि जब वो लेट्स से 12th पास करेगा तो आपके पास एक किटी आ जाएगी। तो आप उसको ये समझा सकते हैं कि देख, मैं किस तरीके से प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं हर महीने इतना सेव कर रहा हूँ या ये पैसे को मैं साइड लाइन कर रहा हूँ फॉर मीटिंग योर डे टू डे एक्सपेंसेस, आई मीन द एजुकेशन एक्सपेंसेस आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये उसको हेल्प करेंगे और समझने में कि पैसे को किस तरीके से प्लान करा जाए, किस तरीके से इन्वेस्ट करा जाए, सो दैट उसको जो डिजायर्ड रिटर्न्स हैं या जो उसके फादर का गोल है वो मेट हो रहा है। सो ये बहुत स्लोली आप उसको इस प्रोसेस के थ्रू एक्सपोज कर सकते हैं टुवर्ड्स फाइनेंशियल वर्ल्ड। Fourth point is give your kid an opportunity to earn monetary incentives. So monetary incentives से क्या है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने बच्चों को टीच करना चाह रहे हैं अबाउट फाइनेंस, या हम उसके बिहेवियर में मनी सेविंग टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये जो टेक्निक्स हैं ये बोरिंग हो सकती हैं बच्चे के लिए, बिकॉज लर्निंग अबाउट फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स अबाउट फाइनेंस can be boring at times for your kid. So, लेकिन ये हैबिट्स जो हैं वो उसको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेंगे। अब हैबिट कभी कभी कुछ हैबिट्स फॉर्म कराने के लिए आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देने चाहिए और देने भी पड़ते हैं, सो दैट ही शुड एंजॉय दैट एक्टिविटी। एक बेसिक एक्टिविटी कर सकते हैं आप उसका जो हैबिट फॉर्म कराने के लिए, वो ये है कि आप, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि उसको पिगी बैंक में कुछ पैसे रखवाओ, हर महीने उसको बोलो कि पिगी बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करे। हम उसको बोल सकते हैं कि आप हर महीने हर रोज पैसे जो आप पिगी बैंक में डाल रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, लेट्स से आफ्टर 6 months, हम उस पिगी बैंक में से उसकी जितनी भी सेविंग्स हुई हैं, जितना भी हमारे बच्चे ने डिपॉजिट करा है पिगी बैंक में, हम सारा पैसा बाहर निकालेंगे और हम उसको ऑलमोस्ट डबल और मे बी 3 times हम उसको देंगे जितना उसने सेव करा। इस एक्टिविटी से होगा क्या, उसके मन में एक इमेज क्रिएट होगी कि whenever you are going to save money, you are going to get incentive on that saving. सो जो इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से इवॉल्व होता है और वो यहीं से बिल्डअप होता है। एंड ये जो ओवर द टाइम जब ये एक्टिविटीज करता रहेगा बच्चा अपने मे बी टीन्स में, और जब वो वर्किंग है तो उसको पता होगा कि पैसे को कैसे सेव करना है, सो दैट ही कैन गेट मोर मनी और मोर रिवॉर्ड आउट ऑफ दैट सेविंग। पॉइंट नंबर 5 इज लेट योर किड डिसाइड हाउ टू स्पेंड एंड एलोकेट मनी। सो जब हम बात करते हैं लर्निंग्स की या कोई भी हैबिट फॉर्म कराने की, सो बहुत सारी चीजें हैं जो आप किसी को समझा के, सिखा के या एग्जाम्पल के थ्रू आप उनको सिखा सकते हो, लेकिन कभी कभी बच्चे दूसरे तरीके से भी सीखते हैं। जैसे जब आप उनको अलाउ करेंगे, उनको थोड़ी सी फ्रीडम देंगे, बेटा आई ट्रस्ट यू, आप अपना काम खुद करो, इस बार आप ये काम करके लाइए, तो जब वो खुद से करेगा तो ही ऑल्सो लर्न अबाउट दोज थिंग्स। तो ये बड़ा बेस्ट तरीका है कि आप उसको चीजें करने दो। सो अब चीजें करने के लिए
क्या कर सकते हैं आप उसको बताइए कि आपकी जो स्कूल की ट्रिप है, लेट्स से कोई स्कूल की ट्रिप जा रही है, तो आप उसको बोलोगे आप अपना पैसा खुद से स्पेंड करोगे, आपने ओवर द टाइम जो सेव करा है उस पैसे से आप अपनी स्कूल की ट्रिप प्लान कर सकते हो, या आप अभी गोइंग फॉरवर्ड जो सेविंग्स करेंगे उससे आप अपनी स्कूल की ट्रिप प्लान करिए, क्योंकि उस ट्रिप के लिए उसको पैसे की जरूरत होगी, तो वो खुद से वो पैसा सेव करे और उसको ट्रिप पे स्पेंड करे। तो एक ये तरीका हो गया उसको टीच करने का। दूसरा ये है कि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, उसको बच्चे को कोई चीज़ खरीदनी है, आप उसको बोलोगे इस बार ना आप खरीद के देंगे, ये बजट है, ये चीज़ लेनी है और आप जाइए लेके आइए। तो जब वो जाएगा आपके साथ या अकेला जाता है तो वो जितनी सारी एक्टिविटीज़ करेगा इस पूरी एक्सरसाइज में, कैसे पैसा बचाना है, कैसे नेगोशिएट करना है, तो ये भी उसकी एक अच्छी आदत भी बिल्डअप होगी और वो डूइंग ऑल दीज थिंग्स उसको एक लर्निंग भी मिलेगी।